नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन देसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दौरान आप नॉमिनी एडिशन वाला जो पार्ट होता है वो आपने स्किप कर दिए हैं, या फिर हो सकता है जल्दी में आपका वो स्किप हो गया है। अब जब स्टेटमेंट आया है, आप देख रहे हैं कि आपका जो नॉमिनी वाला पार्ट है वो आपको ब्लैंक दिखाई मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे नॉमिनी ऐड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। वीडियो बहुत ही छोटे होने वाला है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। जिस भी आप ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं वो कोई मैटर नहीं करता है। हो सकता है ग्रो ऐप, या फिर ज़ेरोधा, या फिर एंजल ब्रोकिंग, या फिर आपका अपस्टॉक, सभी में प्रोसीड्यूर सेम है। पहले आपको जो करना होगा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दौरान जिस भी मेल आईडी से आपने वो लॉगिन किए थे, या फिर जो मेल आईडी आपने दिए थे, उस मेल आईडी में एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट आपका फ़ोन में आया होगा, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट पे पहले आपको खोलना होगा और चेक करके देखने होगा जिस भी ऐप से आपने किए हैं उस ऐप से कोई मेल आपका पास आया है कि नहीं। जैसे कि मैंने ग्रो ऐप से किया था, तो ग्रो ऐप से मुझे एक मेल आया है कि क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह का मेल आ सकता है आपको। पहले आपको वो मास्टर रिपोर्ट चेक करना है कि उसमें आपका नॉमिनी वाला पार्ट में आपका रजिस्टर है या फिर नहीं है। मेरा केस में क्या हुआ था दोस्तों, मेरा जो नॉमिनी पार्ट है वो ब्लैंक है, ठीक है। ये आपका ब्लैंक भी दिखा सकता है या फिर आपका दिखाएगा। अगर आपका रजिस्टर होगा तो आपको यहाँ पर रजिस्टर बोल के लिखा रहेगा, और आपका जो नॉमिनी है वो आपका नॉमिनी का नाम भी लिखा रह सकता है या फिर ओनली रजिस्टर बोल के लिखा रह सकता है। अगर कोई नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आपका ये ब्लैंक रहेगा या फिर लिखा रहेगा अलर्ट बोल के कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपने चेक किया है। उसके बाद दोस्तों, जो ऐप से आपने म्यूचुअल फंड किए हैं उस ऐप को पहले खोलना है। खोल के आपको देखना है कि आपका इस ऐप में कोई नॉमिनी एडिशन वाला पार्ट है या फिर नहीं है। मेरा केस में इसमें कोई नॉमिनी एडिशन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सेकंड आपको जो करना है दोस्तों, तो उस जो ऐप से आपने किया है उस कस्टमर केयर पे आपको कांटेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है, ठीक है। तो आपको वो प्रोसीजर बता देगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या होता है दोस्तों, एक बार अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप उस ऐप से आप दोबारा म्यूचुअल फंड में जो नॉमिनी है वो नॉमिनी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो ऑफलाइन प्रोसेस में जाने होगा। मैंने ग्रो ऐप कस्टमर केयर पे फ़ोन किया था, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि एक नॉमिनी अपडेटेशन फॉर्म मुझे दिया जाएगा। उस नॉमिनी अपडेटेशन फॉर्म को मुझे ऑफलाइन फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद मुझे उसको पोस्ट कर देना है या फिर स्कैन करके आप उन लोगों को मेल करना है, ठीक है। तो ये ऑफ़लाइन प्रोसेस मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंट मुझे नॉमिनी ऐड हो जाए, मुझे कोई ऑफलाइन प्रोसेस में जाना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किए हैं उस वहाँ पर आपको गूगल में उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम लिखना है। एज ए एग्जांपल मैं पराग पारिक का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस म्यूचुअल फंड का वेबसाइट में जाने के बाद, अगर आप SBI भी किए हैं या फिर हो सकता है आप एक्सिस में किए हैं, मैं कोशिश करूँगा सारे म्यूचुअल फंड का आपको वेबसाइट आपको साइड में देने के लिए, ठीक है। उस म्यूचुअल फंड में जाने के बाद, उस म्यूचुअल फंड वेबसाइट में जाने के बाद आपको सिंपली करने का होता है, आपको एग्जिस्टिंग यूज़र में क्लिक करना होता है। करने के बाद आपको सिंपली आपका जो फोलियो नंबर है, फोलियो नंबर को एंटर करने होता है, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको एंटर करने होता है। करने के बाद आपको सेंड OTP में क्लिक करने होता है। ये हर एक म्यूचुअल फंड का सेम प्रोसीजर है। मैं 2-3 ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जब इस प्रोसीजर को करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना है, ठीक है। OTP को एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने में आएगा। किस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किए हैं, कितना रुपये का इन्वेस्ट किए हैं, उसका करंट वैल्यू कितना है, NAV कितना है, पूरा डिटेल्स आपका सामने में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाएं तरफ ऐसा कुछ आपको 3 लाइन दिखाई मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हर एक जो म्यूचुअल फंड का वेबसाइट होता है, प्रोसीजर एक होता है। कहीं पे आपका माई प्रोफाइल एक ऑप्शन दिखाई मिलेगा, कहीं
थ्री डॉट लाइन दिखाई मिलता है। थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद आपको माई फोलियो जो आपको दिखाई मिल रहा है, माई फोलियो में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए माई फोलियो में क्लिक करता हूँ। माई फोलियो में जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नॉमिनी वाला जो पार्ट है वो आपका खुल के सामने में आ जाएगा। यहाँ से आप अगर चाहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं नॉमिनी डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। नॉमिनी डिटेल्स में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सामने में ऐड नॉमिनी वाला एक सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर पहले से आपका नॉमिनी ऐड है और आप चाहते हैं नॉमिनी को चेंज करने या फिर नॉमिनी का कुछ डिटेल्स आपको गलत आ गया उसको चेंज करने के लिए, तो आप एडिट नॉमिनी में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ऐड नॉमिनी सेक्शन में क्लिक करता हूँ। ऐड नॉमिनी सेक्शन जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स आपको इधर भरना है, जैसे कि नॉमिनी कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं, क्या आपका रिलेशन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है नॉमिनी का, ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। ठीक है, भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर ये सब जो है ये आपका मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ जो आपका स्टार मार्क है वही आपका इम्पॉर्टेंट है। देने के बाद सबमिट चेंजेस में करेंगे तो आपका ये नॉमिनी जो है ये अपडेट हो जाएगा। सबमिट चेंजेस में जब भी आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर मोबाइल या फिर आपका रजिस्टर जो मेल आईडी है उसमें एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को देने के बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप जब का जिस बंदा आपका नॉमिनी ऐड करेंगे हो सकता है उसका उन्होंने कोई नाम का स्पेलिंग में गलती कर दिया या फिर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती कर दिया, रिलेशनशिप में कुछ गलती कर दिया, फिर से आपका दोबारा नॉमिनी ऐड करना होगा। तो बेहतर है कि आप खुद से करें, ये आपका इंस्टेंट हो जाएगा। और एक दोस्तों जानकारी देना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आप कोशिश करें कि उसमें करने के लिए अगर नहीं होता है तो बेहतर होगा कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो ऐप है उस ऐप से इंस्टॉल करके प्रोसीजर कीजिए तो और भी जल्दी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।